कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपना कहर बरपाया हुआ है। दिल्ली में 150 के करीब डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर अस्पताल किस तरीके से क्या कुछ तैयारी कर रहा है, इसके लिए हम आज मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल में, और हमारे साथ मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा ए.के. सिंह। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरीके से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और आरएमएल अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि डेंगू एक प्रकार का वायरल डिजीज है और ये इसी सीजन में जब मॉस्किटो ब्रीडिंग शुरू होती है इसी सीजन में होता है। और आप देखिएगा कि संख्या कभी कम कभी ज़्यादा, बट करीब करीब ये हर साल होता ज़रूर है। अब जो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, एक आपने पूछा कि हमारी क्या तैयारी है। देखिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक देश का बहुत ही अहम अस्पताल है और अहम अस्पताल होने से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अस्पताल के कंधों पे, या समझिए कि हमारे कंधे पे। क्योंकि जब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी अगर बढ़ेगी, खास करके सीरियस बीमारी अगर बढ़ेगी, तो हमें लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को न सिर्फ तैयार करना पड़ेगा बल्कि उस समय तुरंत एक्शन में आना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और एक जैसे है, जैसे देखिए कोविड और डेंगू में फ़र्क है। कोविड क्या है, कोविड पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन डेंगू तो कभी कम कभी ज़्यादा लेकिन आ रहा है हर साल। अभी है कि हम अभी कोविड से निकल रहे हैं, तब जो ये आ रहा है तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल सिचुएशन हो गया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा अस्पताल 1532 बेड का अस्पताल है। हर स्पेशलिटी, हर सुपर स्पेशलिटी, समझिए कि कम से कम हमारे पास आईसीयू बेड्स बड़े सारे हैं, हर तरह की सुविधा है। ब्लड बैंक जो हमारा है, मैं आपको बताऊं आरएमएल अस्पताल का जो ब्लड बैंक है वो बहुत ही विश्व स्तरीय ब्लड बैंक है। तो आपको जो मेडिसिन चाहिए हमारे मरीज को, किसी भी तरह की सुविधा चाहिए, बेस्ट चिकित्सक, बेस्ट नर्सेज, सब कुछ हमारे पास है। तो जैसे ही कोई एक बीमारी जो खास करके सीरियस बीमारी है, अगर उसकी संख्या बढ़ती है तो हम अपना सारा संसाधन उसमें झोंक देते हैं। हम अलग वार्ड बना देंगे, एक वार्ड से नहीं काम चलेगा, दूसरा वार्ड उसके लिए डेडिकेट कर देंगे। जैसा कि मैंने बोला, डॉक्टर्स हमारे पास हैं, नर्सेस हमारे पास हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास हैं, ब्लड बैंक हमारा विश्व स्तरीय है। जो जिस मरीज को दवाई चाहिए होती है हम सब मुहैया कराते हैं, सरकार मतलब अस्पताल मुहैया कराती है। तो हमारी मुस्तैदी, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि जैसे संख्या बढ़ेगा तो हम लोग अपने आप को उसी अनुरूप तैयार करके और काम में लग जाते हैं। हमको मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे हम चरमरा जाएं। देखिए, कोविड में व्यवस्था चरमराई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब भी हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद खड़े थे, दिन भी, रात भी, शाम भी, दोपहर भी, हमेशा। तो ये अगर संख्या बढ़ता है इस बीमारी का, तो और लोगों को हमारे अस्पताल में आके भर्ती होने के और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी, तो हम लोग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार भी हैं, सक्षम भी हैं और करेंगे भी। अब देखिए, एक प्रकार से ये एक ऐसा वायरल बीमारी है जिसका अगर बोलिएगा कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। मोस्टली वायरल डिजीज के साथ यही है कि एकदम कोई ऐसा, जैसे बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक दवाई होता है, जैसे मान लीजिए टाइफाइड फीवर है तो उसके लिए एक सेफ्ट्रायक्सोन दवाई है, वो बड़ा स्पेसिफिक है। मलेरिया का स्पेसिफिक दवाई है। मोस्टली वायरल डिजीज में कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है और मोस्टली वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग होता है मतलब धीरे धीरे करके खुद ठीक होने वाले होते हैं। उसमें बॉडी के इम्यूनिटी का एक बहुत ही रोल होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी को डेंगू होता है, जैसा मैंने बताया मच्छर के काटने से होता है। पहला जो सब लोगों का हमारा दायित्व है कि घर के आसपास या कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। ये जो स्टैग्नेंट वाटर है उसी में ये मॉस्किटो जो है ब्रीड करता है और उसी से ये बीमारी होती है। तो घर के चारों तरफ एक हर लोगों को नज़र रखनी चाहिए कहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, और है तो उसको हटा दीजिए। प्लस कुछ दवाइयाँ आती हैं, फिर जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल उसमें डाल दीजिए, तो उससे जो है मॉस्किटो ब्रीडिंग रुक जाता है। ये हो गया प्रिवेंशन। अब इसका लक्षण जो है ना, मैं बताऊं, ये जैसे एकदम जो वायरल डिजीज में होता है, बुखार से ये शुरू होता है और बुखार थोड़ा चढ़ता जाता है, जल्दी टूटता नहीं है,
पैरासिटामोल की गोली लेंगे तो वो टूट जाएगा, फिर आ जाता है। तो मेन जो इसका सिम्टम है ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव केयर। जैसे मरीज को अगर डेंगू हो गया, एक तो टेस्ट से पता लग जाता है। डेंगू सीरोलॉजी, अगर मान लीजिए आप बुखार लेके जाएंगे, जैसे हमारे अस्पताल में आएंगे, तो डॉक्टर लोग तुरंत आपका डेंगू सीरोलॉजी करेगा और डेंगू है कि नहीं वो बता देगा। और जैसे ही पता लग जाए आपको कि डेंगू आपको है, तो फिर उस समय जो है वो एक है कि बेड रेस्ट में रहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। बुखार हो तो बुखार की दवाई खाइए, और थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, थोड़ा लिक्विड इन एनी फॉर्म, पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, और ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। एक जो मिथ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेंगू में जैसे ही किसी को पता लगा कि हमको डेंगू हो गया, वो दिन में 4 बार अपना प्लेटलेट का टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं, और प्लेटलेट अब चढ़वाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट का जो ट्रांसफ्यूजन है ना, बहुत सीरियस मेडिसिन होता है, बहुत सीरियस मेडिसिन होता है। तो इसको ऐसे ही अपने मन से, कि जैसे अभी कोविड में भी आपने देखा कि कोविड का भी पता लगा कि नहीं लगा, अब वो फिर स्टेरॉइड शुरू हो गया, रेमडेसिविर शुरू हो गया। तो यही है कि प्लेटलेट चढ़ाने के लिए है कि एक तो प्लेटलेट की संख्या 10,000 से कम हो जाए, या कहीं ब्लीडिंग हो तब चढ़वाना चाहिए। इस तरह का जो इलाज का जो चीज़ है वो एक डॉक्टर के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। हमने देखा है, मैं तो चिकित्सक हूँ, मेरे पास आते हैं लोग कि डॉक्टर साहब मेरे को डेंगू हो गया, मेरा अभी 80,000 प्लेटलेट काउंट है, मेरे को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दीजिए। तो ये चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से मैं बताऊँ काफ़ी सीरियस बीमारियाँ होती हैं। तो वो तो कोई मुनासिब नहीं हुआ ना कि डेंगू में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं थी, आपने चढ़वा लिया और पता चला साथ में एक आध बीमारी और ले ली। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली जो बीमारी होती है आप जानते ही हैं, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अब ये है कि नहीं साहब सारा ब्लड तो स्क्रीन्ड होता है, फिर एक विंडो पीरियड होता है। देखिए, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो ये है कि एहतियात बरतनी है, घर के अगल बगल पानी स्टैग्नेंट नहीं रहने दें, सिम्टम आए डॉक्टर के पास जाएं, बुखार से शुरू हो, सीरोलॉजी का टेस्ट हो, डायग्नोसिस हो गया, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। कभी कभी जब मान लीजिए कि किसी में देखिए कोई भी बीमारी सीरियस हो जा सकती है, तो जैसे मान लीजिए कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, पेट फूलने लगा, कहीं से बॉडी से ब्लड निकलने लगा, तो फिर ये खतरे की घंटी है। फिर फौरन किसी अच्छे अस्पताल में जाकर के भर्ती हों और फिर अच्छे से इलाज कराएं, ठीक हो जाएंगे। सर, आपने दर्शकों को इतनी सब चीज़ें बताई, किस तरीके से बचाव करना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए। मैं अगर मौजूदा समय की बात करूं, जो भी मरीज आरएमएल अस्पताल में आ रहे हैं, उनमें डेंगू के लिए क्या लक्षण देखे जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास अभी मैं बताऊं आपको, मोस्टली लोग फीवर लेके प्रेजेंट कर रहे हैं, और मोस्टली लोग फीवर लेके ही प्रेजेंट करते हैं। अब वो क्या है ना कि सिम्टम्स तो कई एक हो सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि बीमारी थोड़ी ज़्यादा अगर सीरियस होगी तो पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, छाती के अंदर में पानी इकट्ठा हो सकता है, खांसी हो सकता है, जैसे तो कहीं से बॉडी से ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में फीवर से ही ये शुरू होता है। फीवर के साथ भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगी, हम लोग उसी समय टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट कर लिया, हमको पता लग गया, तो फिर हम डेंगू के हिसाब से इलाज शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी डेंगू फिलहाल चल रहा है और कोविड महामारी पहले से ही चल रही है, क्या अभी तक कोई ऐसा मामला है जिसमें डेंगू भी हो और कोविड के भी लक्षण दिखाई दे? अगर नहीं अभी तक कोई मामला है, और अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा मामला आता है, तो उस समय के लिए किस तरीके से बचाव करना चाहिए? देखिए, कोविड का बचाव तो जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड किस तरह की बीमारी है, कितनी जानलेवा है, कितने लोगों की जान ले सकती है, ये अभी चंद महीने पहले हम लोगों ने देख लिया है, और हर व्यवस्था को चरमरा के छोड़ दे सकती है। तो कोविड से बचाव का तरीका तो हमको पहले से पता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, साथ साथ जैसे मौका मिले वैक्सीनेट करा लीजिए। और ये दोनों को जब मिला देंगे, दोनों हथियार जब मिल जाते हैं, तो ये एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा कवच जो है कोविड के लिए, दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो कोविड होगा नहीं। और मान लीजिए जैसे डेंगू है, अब डेंगू का हमने बता ही दिया कि भाई डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है और ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है, मोस्टली लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो ये है कि अभी
ये सोचना शायद उतना मुनासिब नहीं होगा कि अब कोविड भी हो जाए और डेंगू भी हो जाए तो तब क्या करेंगे। दोनों से बचाव का तरीका हमें पता है और उसी पे ध्यान देना है, ताकि दोनों में एक भी नहीं। हम क्यों बोले कि हमको दोनों हो जाएगा तब क्या करेंगे। रहा बात अस्पताल की व्यवस्था का, तो दूसरे दौर में आपने देखा है जब लग रहा था कि हर कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी हमारा अस्पताल पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात 24 घंटे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे हैं बिना जान की परवाह किए मरीजों के इलाज में लगे रहे हैं। और हम चरमराए नहीं, हम कभी टूटे नहीं, हम खड़े के खड़े रह गए और हमसे जितना बन पड़ा हमने करी है और लोगों की हमने जान बचाई है। तो ये ना सोचें कि दोनों हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये सोचें कि दोनों में से कोई भी नहीं हो। उसका तरीका हमने दर्शकों को बता ही दिया। तो ये हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा ए.के. सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि डेंगू या कोरोना वायरस से किस तरीके से आपको अपना बचाव करना चाहिए और आरएमएल अस्पताल में डेंगू या कोरोना वायरस के लिए किस तरीके से सुविधा या इंतजामात रखे गए, ये हमें राणा जी ने बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।